नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। हनुमान जी आप खूब उठक पटक कर लो हमारे साथ, खूब हमको कष्ट दे लो, लेकिन हमसे कभी नाराज मत हो जाना बस। और बंधुओं, ठाकुर जी की नाराजगी का एक ही कारण होता है, क्या? उनके किसी भक्त का, उनके किसी वैष्णव का, उनके किसी प्रिय संत का आप अपमान करोगे, उसी दिन ठाकुर जी आपसे रूठ जाएंगे। आप सेवा में अपराध कर दो, भोग में अपराध कर दो, सब में क्षमा है, लेकिन ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं उसका आपने जिस दिन अपमान किया या अपराध किया, उसको जिस दिन आपने दुखी किया, उसको जिस दिन पीड़ा दी, उसी दिन ठाकुर जी आपसे रूठ जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी वैष्णव को कष्ट मत दीजिएगा। कई लोग होते हैं वो संत के भेष को देख करके ये सोचते हैं कि ये तो कोई पाखंडी है, इनका मजाक उड़ा लो, इनके बारे में कुछ भी अनर्गल कह दो। ठीक है, आप 2-4 बार, लेकिन हृदय से प्रणाम किया करो। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप परीक्षा लेते घूमो कौन असली है कौन नकली है। जो भी हैं सबको प्रणाम करो। आप लोग सत्य बताइए, क्या मां जानकी जी को नहीं पता था कि ये रावण संत का भेष धारण करके आया है? पता था उनको। केवल संत भेष में है, उस संत भेष का सम्मान करने के लिए जानकी जी ने स्वयं को अपहरण करवाया। रावण की मजाल जो जगत जननी जानकी जी का स्पर्श कर ले। जानकी जी ने केवल उसके भेष का सम्मान किया कि संत भेष में। इसलिए भेष यदि संत का है तो अब उसके अंदर संतत्व है कि नहीं, आप मत परखिए, आप उसको प्रणाम ही कीजिए। अगर संतत्व नहीं है तो अपने असंतत्व से खुद गिरेगा किसी दिन। आप मत परखिए उसमें कि ये संत नहीं है, ये वैष्णव नहीं है, ये तो ऐसे पाखंडी बाबा ऐसे डोलता रहता है। ऐसे नहीं विचार करना है। माथे पर तिलक है, वस्त्र संतों कैसे हैं, जटा है, जूट है या जो भी है, प्रणाम करो, वंदन करो। भक्तमाल जी आज्ञा करती हैं इसके लिए कि भेष का सम्मान किया कीजिए, भेष को प्रणाम किया कीजिए। इसलिए भैया कभी संतों का अपमान मत करना, नहीं तो हनुमान जी बहुत जल्दी रूठेंगे, नाराज हो जाएंगे। तो पूतना को ठाकुर जी ने नहीं देखा, यह दुर्भाग्य पूतना का। पूतना ने अपना पयोधर जैसे ही भगवान के मुख में दिया, भगवान ने पहले तो उसके विष को पिया, फिर उसके दूध को पिया, फिर उसके रस तत्वों को पिया, और पीते 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 गाढ़म कराभ्याम, जैसे ही ठाकुर जी ने पूतना के पयोधर को कसके पीना प्रारंभ किया, प्राणै शमम रोष समन्वितो पिबत, पीते पीते ठाकुर जी ने जैसे ही प्राण पिए पूतना के, उसका मुख विकराल होने लगा। जैसा उसका वास्तविक रूप था वो रूप प्रकट होने लगा, सारी सुंदरता निकल गई, राक्षसी रूप धारण कर लिया पूतना ने। भगवान को पकड़ करके छुड़ाने लगी, अरे बालक छोड़, सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी। 6 दिन के हैं ठाकुर जी। जैसी पूतना दूर करने लगी, ठाकुर जी ने और कस के पकड़ लिया। 6 दिन का बालक कितना कोमल होता है, लेकिन पूतना ने पूरा बल लगा दिया, ठाकुर जी ने उसका पयोधर नहीं छोड़ा। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी खींचने लगी ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी ने हल्का सा मुख पयोधर से अलग किया, और 6 दिन के ठाकुर जी बोले, मौसी जी हम तो जाकू पकड़ लें, फिर तो वाकू ठिकाने लगा के छोड़ें, अब तुमको भी ठिकाने ही लगाएंगे। 6 दिन के ठाकुर जी को बोलता हुआ देख पूतना तो घबरा गई, बोले 6 दिन का बालक कैसे बोल रहा है। और अंत तो गत्वा पूतना के प्राण पी लिए ठाकुर जी ने, और विशाल विकराल स्वरूप पूतना का नंद भवन के पीछे ना जाने कितने खेतों को अपने नीचे चूरन बना करके उसका वध हो गया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। ठाकुर जी ने उसका वध किया। ब्रजवासी सब दौड़े, सबने जाकर के ठाकुर जी को उतारा। सब लोग सोचने लगे भैया कहां से आ गई है इतनी विशाल विकराल पूतना। भगवान को लेकर के सब गोपियां गौशाला गईं, और गौशाला में जाकर के भगवान को पहले 6 दिन के ठाकुर जी को गौमूत्र से स्नान कराया, और फिर स्नान करा करके गौरज ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों में लगाई। बोले राक्षसी आई थी, कहीं कोई दुर्घटना ना हो गई हो, कहीं कोई हमारे लाला को पीड़ा। एक बात आपको कहें बंधुओं, बहुत स्पष्ट रूप से कहें,
यदि कोई व्यक्ति गौ के खुर की रज नित्य अपने 12 अंगों पर लगाए, उसको कभी कोई प्रेत नहीं सता सकता। ये हमको ज्यादा पता तो नहीं है भैया प्रेत का, वो तो महाराज जी जाने, लेकिन ये बात हम आपको स्पष्ट कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी में यशोदा मैया नित्य लाल जी को तैयार करके, बाल कृष्ण प्रभु को तैयार करके गौशाला लेके जाती है और गाय के खुर की रज उठा करके ठाकुर जी के यहाँ लगाती है, ठाकुर जी के कंधे पे लगाती है, हाथ पर लगाती है, कमर पे लगाती है, घुटने पे, चरणों में, 12 अंगों में ठाकुर जी के तिलक अर्पित करती है गौ रज का। भैया गैया साधारण नहीं है, वो कोई जानवर नहीं है, वो कोई जीव नहीं है, साक्षात मां है हमारी। नित्य गौ सेवा किया। आपको पता है समुद्र मंथन में कितने रत्न निकले थे? कितने रत्न निकले थे समुद्र मंथन में? 14 रत्न निकले थे, जिनमें से एक रत्न को सब जानते हैं, कौन सा? अमृत। एक और रत्न के बारे में सब जानते हैं, विष। ये 14 रत्न जब निकले तो इनका बंटवारा किया गया दैत्यों में, दानवों में, देवताओं में और मानवों में। तो मानवों को 2 रत्न दिए गए थे समुद्र मंथन में से। पहला रत्न था गौ माता और दूसरा रत्न था शंख। ये 2 रत्न मानवों के लिए हैं। इसलिए प्रत्येक दिन मानव कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन गौ माता और शंख का स्पर्श उसको नित्य करना चाहिए, ये उसी के लिए है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए ये 2 नियम बना ले। प्रातःकाल उठते स्नान करके एक तो शंख बजावे और दूसरा कभी भी समय मिले दिन भर में गौशाला जाके गौ माता को प्रणाम जरूर करे। ये 2 रत्न उसके हैं। जो इन 2 रत्नों को नित्य प्रणाम करता है उस पर भी बड़ी कृपा बनी रहती है ठाकुर जी की। अब हम लोग कब से तो हमने शंख ही नहीं छुए, गैया को तो कब से प्रणाम ही नहीं किया। ये हमारे रत्न हैं, कल्याण कैसे होगा हमारा? जो कोई भी इन 2 रत्नों को नित्य प्रणाम करते हैं उनके सारे ग्रह सम रहते हैं, कभी उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। इसलिए गैया को नित्य प्रणाम किया करो। तो गौशाला में ले जाकर के ठाकुर जी को गौरज लगाई। भगवान धीरे धीरे अब 3 महीने के हो गए और जैसे ही ठाकुर जी 3 महीना के भये, 3 महीना के लाल जी ने आज पहली बार करवट बदली है। और ठाकुर जी के करवट बदलते ही पूरे ब्रजमंडल में फिर उत्सव हुआ। बोले कौन सा उत्सव? बोले करवट उत्सव। आज नंद के लाला ने करवट ली है भैया, सब लोग चलो नंद भवन में ही जरो भंडारो होएगो। ऐसा उत्सव। ब्रजवासी सब आए, सबने खूब प्रसाद पाया। मैया यशोदा ने देखी कि बड़ी भीड़ है गई है, तो लाला को ले जा करके एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध करके ठाकुर जी को सुवाए दिया। ठाकुर जी बैलगाड़ी के नीचे सोए, तभी सक्टासुर नाम का एक दैत्य आकर के बैलगाड़ी पर बैठ गया। जैसे ही सक्टासुर आया, ठाकुर जी ने देखा, बोले अरे राक्षस आया है। मामा जी ने पहले तो गुड़िया भेजी थी, अब गुड्डा भेजा है, चलो इससे भी खेल लिया जाए। ठाकुर जी ने अपना बाम चरण उठाया, 3 महीने के हैं भी, और बाम चरण उठा करके इतना लंबा किया, इतना लंबा किया, लंबा करके महाराज जैसे ही मारा, बैलगाड़ी 3 बार पलटी और सक्टासुर का वध हो गया। बोलो सक्टासुर मर्दन भगवान की। 3 महीना के ठाकुर जी ने सक्टासुर का वध किया। बैलगाड़ी की गिरने की आवाज हुई, ब्रजवासी दौड़ करके गए तो देखा श्याम सुंदर नन्हे से गोपाल जी तो वहीं लेटे हैं और बैलगाड़ी पलटी पड़ी है। यशोदा मैया ने आकर के लाला को गोद में लियो, सबन से पूछने लगी इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? छोटे छोटे बालक आए, बोले मैया हम बताएं कैसे गिरी? बोले हाँ बताओ। बोले मैया तुम्हारो नेक्ससो लाला है ना? बोले हाँ। जाने अपनो पाम मैया इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, लंबो करके यूं करके ऐसे मारी, सोई बैलगाड़ी पलट गई मैया। यशोदा मैया बोली यहां पे आ। बालक को पकड़ करके मैया ने एक जड़ा उसके गाल पे। बोले झूठ बोले,
मेरो 3 महीना को लाला वाकलैया केरोवा ने इतनो लंबो पाम कियो और बैलगाड़ी पलटा दी। बालक बोलो मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल लो, तेरे लाला ने बैलगाड़ी पलटाई है। श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में वर्णन कर रहे हैं, बहुत सुंदर बात, कि अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। बहुत सुंदर बात। शुकाचार्य जी कहते हैं, बोले कि परीक्षित ये ब्रजवासियों का प्रेम है, बहुत बहुत सावधानी से सुनिएगा। ठाकुर जी ब्रजवासियों के सामने ऐसी लीला कर रहे हैं कि सबको विश्वास हो जाए कि ये भगवान है। 3 महीना के ठाकुर जी इतना बड़ा लंबा पैर करके बैलगाड़ी पलटा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ब्रजवासी मन में क्या सोच रहे हैं, बोले नहीं हमारो लाला बैलगाड़ी ना पलटा सके। जरूर हमने कोई स्वप्न देखो होगा, हमारे लाला में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है। ये बंधुओं प्रेम का स्वरूप है। जहां प्रेम अधिक होता है ना, वहां पर अपने प्रेमी की प्रभुताओं को गौड़ कर दिया जाता है, प्रभुताओं को छुपा दिया जाता है। हमको प्रभुता नहीं दिखती। और क्षमा कीजिएगा, जहां प्रभुता देख करके प्रेम होता है वो आकर्षण कहलाता है, प्रेम नहीं कहलाता। आप किसी के प्रभाव को देख करके, किसी की प्रभुत्व को देख करके, किसी के शौर्य को देख करके, यश को देख करके आप प्रेम कर रहे हो, तो क्षमा कीजिए आपका प्रेम नहीं है, ये आकर्षण है। कुछ दिन में ये खत्म हो जाएगा। लेकिन वास्तविक प्रेम जिससे होता है ना, उसकी प्रभुता नहीं दिखती, उसका प्रभुत्व नहीं दिखता, उसका प्रभाव नहीं दिखता। वो चाहे किसी दिन यदि रंक भी हो जाएगा तो भी हमें उससे प्रेम रहेगा। ब्रजवासियों का प्रेम कैसा है? ठाकुर जी बड़ी बड़ी लीला कर देते हैं, लेकिन उन बड़ी बड़ी लीलाओं में भी ब्रजवासी कहते हैं, बोलना हमारे लाला में इतनी ताकत ही ना है, हमारा लाला कर ही ना सके, हमारा लाला तो बड़ा कोमल सोया पे हो गई ना। जरूर हमने कोई स्वप्न देखो होगा। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते हैं, बोले यही तो प्रेम है ब्रजवासियों का। हम इनके सामने कुछ भी कर लें, लेकिन इनको विश्वास ही नहीं होता कि हम भगवान हैं। श्री बद्री विशाल भगवान की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की। तो वास्तविक प्रेम जब होता है तो वहां पर प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया जाता। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो। अब हमारी कथा सुनो थोड़ी देर, फिर सबको देखना। हाँ, निस्वार्थ प्रेम में प्रभुत्व स्वीकार नहीं होता। वहां तो प्रेम होता है, चाहे तुम श्रेष्ठ बन जाओ, चाहे तुम अश्रेष्ठ हो जाओ, तुम्हारा प्रेम कभी नष्ट नहीं हो सकता। मां का पुत्र के प्रति प्रेम हो, अब पुत्र चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, कितना भी श्रेष्ठ बन जाए, लेकिन मां की फिर भी इच्छा होती है ये हमारी गोद में ही बैठे। श्री हनुमान जी महाराज की, हनुमानगढ़ी अयोध्या की जय। बराजो महाराज जी, वाह। आज तो भैया खूब बड़ा संगम हो रहा है यहाँ पे। श्री अवध पधारे हैं, वृंदावन पधारे हैं, काशी प्रयागराज सब पधारे हैं। बागेश्वर बालाजी की खूब कृपा है। इतने सारे वैष्णव संत वृंदों का मंगलमय दर्शन हो रहा है और ब्रज की ठाकुर जी की मधुर लीलाएं चल रही हैं। गोवर्धन उत्सव होगा, पर यहाँ पे संत समागम होगा। बड़े ध्यान से सुनो सब लोग। ठाकुर जी ने सक्टासुर का वध किया। सक्टासुर का वध करने के बाद धीरे 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 ठाकुर जी अब 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के बाल कृष्ण हुए। यशोदा मैया को चिंता हुई कि अब लाला को नामकरण होना चाहिए, और गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने आकर के ठाकुर जी का मधुर नामकरण संस्कार किया। बंधुओं, बलराम जी का नाम रखा गया था पहले राम,
अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। बलराम जी का नाम राम रखा गया था। श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते, मैया आपके इस बालक का नाम राम रखूंगा, लेकिन बल की अधिकता होने की वजह से संसार इसको बलराम कह करके पुकारेगा। और बलराम जी महाराज की। बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ। जैसे ही यशोदानंदन श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी करने लगे, 45 मिनट की समाधि लग गई गर्गाचार्य जी की। क्यों? बोले गर्गाचार्य जी देखते ही समझ गए, बोले ये कोई बालक नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो परम पिता परम परमेश्वर त्रिलोकीनाथ जगदीश्वर साक्षात परब्रह्म नारायण है। ठाकुर जी के चतुर्भुज रूप का दर्शन होने लगा। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही यशोदा की गोद में बैठे हैं। गर्गाचार्य जी को ऐसी दृष्टि दिखने लगी। गर्गाचार्य जी तो बोलने ही वाले थे, बोले मैया तुम्हारी गोद में जो लाला बैठा है ये नारायण। जैसे ही नारायण कहने वाले थे, ठाकुर जी ने उनकी बुद्धि थोड़ी सी बदल दी, उनकी जीव थोड़ी सी परिवर्तित कर दी और गर्गाचार्य जी को संकेत कर दिया कि नहीं, प्रकाश मत करो कि मैं भगवान हूं, यही बताओ कि मैं बालक हूं। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, बोले मैया आपकी गोद में जो ये बालक बैठा है ये साक्षात नारायण समो गुणी, ये नारायण के समान गुण वाला है, ये नारायण है ऐसा नहीं कहा। ये भी प्रेम का एक स्वरूप है। जहां हम प्रेम व्यवस्थित करते हैं वहां अपने प्रभुत्व को छुपाते हैं, वहां अपनी श्रेष्ठताओं को गौड़ करते हैं, वहां हम दीन बन के ही रहते हैं।